आपने कभी सोचा है कि जब आप चीयर्स बोलते हो तो सिर्फ मूड ही नहीं, किसी अल्कोहल कंपनी का स्टॉक भी हाई हो जाता है। एक जमाना था जब अल्कोहल को सिर्फ नशा समझा जाता था, लेकिन आज ये एक बूमिंग सेक्टर है जहां इंडिया की अल्कोहल इंडस्ट्री 3.9 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कंपनियों की जो सिर्फ अल्कोहल नहीं बेचती, लाइफस्टाइल बेचती है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको सिर्फ पार्टी में नहीं, इन स्टॉक की तरफ भी थोड़ा सा मदहोश होने की जरूरत है। देख तो कैसे शर्मा रहा। बिग गुड न्यूज, 5 जून को रात में 9 बजे होने वाला है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बेहतरीन क्लास, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 1999 है, लेकिन सिर्फ होगी 59 रुपीज में, जिसमें स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देंगे। साथ में आपको एक हम ग्रुप में ऐड करेंगे जहां पर लर्निंग की चीजें लगातार आती रहेंगी, जो सिखाया है उसके रिगार्डिंग लर्निंग आती रहेगी। उसके बाद हम उसका रिवीजन सेशन भी देंगे और भी कुछ बेहतरीन वीडियो उस ग्रुप में हम देते रहते हैं, जिससे कि आप सीखते रहें, कमाते रहें। यानी सिर्फ 59 रुपीज में एक क्लास लेकर नमस्ते नहीं करते, बल्कि सच में 59 में भी सिखाने के बाद लगातार सपोर्ट देते हैं, जिससे कि सच में आप सीख कर आगे बढ़ सको। तो लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है, मौका ना जाए, अभी का भी ज्वाइन कीजिए और दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री आज एक तेजी से बढ़ने वाली और रैपिडली एक्सपेंडिंग सेक्टर बन चुकी है। जहां पहले इसे सिर्फ एक नशा और टैबू सब्जेक्ट माना जाता था, आज ये इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए भैया रेवेन्यू का सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है और इन्वेस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट लिक्वर मार्केट है। 3rd लार्जेस्ट लिक्वर मार्केट, समझ रहे हो, चाइना और रसिया के बाद। आप किस स्टेट से हो कमेंट में बताइएगा। इस सेक्टर का अगर सेक्टर वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी IMFL जैसे विस्की, रम, वोदका का मार्केट शेयर 45 से 50% का है। बियर सेगमेंट में जाते हैं तो 30-35% का है और टीयर 1 टीयर 2 सिटी तेजी से ग्रो हो रहा है। वाइन का मार्केट शेयर अभी सिर्फ छोटा है, 2 से 3%। इंडिया में वाइन कम लोग पीते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ग्रोथ फास्टेस्ट हो रहा है क्योंकि लोग थोड़ा सा विदेशी कल्चर ले रहे हैं। अब कहोगे कैसे, तो 15 से 20% CAGR से बढ़ रहा है। कंट्री लिकर मतलब देसी शराब का मार्केट अभी भी 20% है, लेकिन अर्बन शिफ्ट के चलते इस सेगमेंट की डिमांड क्या हुआ है कि लोग विदेशी पीना पसंद करते हैं, तो ये सेगमेंट थोड़ा सा ठंडा है। तो इस सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन इंडिया की यंग पॉपुलेशन है। आज देश की 65% से ज़्यादा जनता 35 साल से कम उम्र की है और ये यूथ जनरेशन लगातार मेट्रोज में रहती है, जहां सोशल ड्रिंकिंग, नाइट लाइफ, पार्टी कल्चर, लड़का लड़की सब पी रहे हैं, नॉर्मल हो चुका है। इसके अलावा बढ़ती हुई डिस्पोजेबल इनकम के चलते लोग देसी शराब मतलब कंट्री लिकर को छोड़ के प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडियन डेटा के मुताबिक प्रीमियम अल्कोहल सेगमेंट का CAGR लगभग 10 से 12% का है। इसके अलावा स्पेशल नॉर्म्स भी बदल रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक अल्कोहल को लेकर सोसाइटी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन आज स्पेशली मेट्रो में औरतें अल्कोहल लगातार कर रही हैं और तेज़ी से कर रही हैं। इंडिया में तकरीबन 25 करोड़ अल्कोहल कंज्यूमर हैं। इनमें से औरत का पार्टिसिपेशन 12 से 13% हो गया है, जो वाइन, वोदका, फ्लेवर्ड लिकर जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। टीयर 1 टीयर 2 सिटी के बाद अब टीयर 3 सिटी में भी पब्स बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं और हर बड़ा रेस्टोरेंट बार का लाइसेंस लेकर बैठा है। आज हमारे यहाँ लखनऊ में एक बिल्डिंग है सम्मित, वो जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप कहोगे कि भैया ये मुंबई में तो नहीं आ गए। तो कौन कौन है लखनऊ वाले कमेंट में बताइएगा। इस सेक्टर की फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो आने वाले टाइम में काफ़ी नए ट्रेंड देखने को मिलेंगे, जैसे लिकर प्रीमाइजेशन यानी महंगी वाली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रेडी टू ड्रिंक सेगमेंट 20% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसके बाद कहते हैं वाइन कंजप्शन नेक्स्ट 5 से 7 साल में 3x हो सकता है। और अगर स्टेट्स ई-कॉमर्स अल्कोहल डिलीवरी को अगर लीगलाइज कर दे तो भैया बम फूट जाएगा। बम कौन सा, अल्कोहल में डिमांड निकल के आएगी। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ऑलरेडी अल्कोहल होम डिलीवरी को अलाउ कर चुके हैं और इसको लेकर स्टेट में पायलट प्रोजेक्ट एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री अब एक कंजप्शन से ज़्यादा एक स्ट्रक्चर, हाई पोटेंशियल, टेक ड्रिवन बन चुकी है। अर्बन लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड और चेंजिंग हो रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में, वो भैया माइंड ब्लोइंग है। तो अब सवाल उठता है कि ये सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। तो हम आपके लिए 6 कंपनी इस सेक्टर में आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें कुछ कंपनी मैच्योर हैं,
और कुछ बेहतर है, लेकिन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। हम कैसे सोच रहे हैं, यानी जब भी हम किसी सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, जैसे आपको पता है हमने इससे पहले डिफेंस का किया था, रेलवे में किया था, तो हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि हर सेक्टर के सोचने का नज़रिया अलग होता है। फाइनेंशियल सेक्टर, यूट्यूब मेंबरशिप में हम लोगों ने आप लोगों को मार्केट की गिरावट में फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बताया था कि भैया फाइनेंशियल सेक्टर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, आप प्रूफ चेक कर सकते हैं यूट्यूब मेंबरशिप में। तो अब क्यों बताया था, किस सोच से बताया था, तो वो सोच जब आपको पता होती है तो आप पैसा कमाते हैं। और आप देखो मार्केट की गिरावट के बाद जो सबसे ज़्यादा तेज भागा वो फाइनेंशियल सेक्टर था। तो उसी चीज़ को हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कभी विजय माल्या की शान हुआ करती थी, लेकिन आज यूनाइटेड स्पिरिट्स जो ग्लोबल लिकर जाइंट डाइजियो के अंदर चल रही है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी है जिसका मार्केट शेयर लगभग 25% का है। पोर्टफोलियो में दुनिया के सबसे बेहतरीन बिकने वाले विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी के पास ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड व्हाइट, वेट 69, एंटीक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवल नंबर 1, सिमरॉन, धमाकेदार ब्रांड हैं भाई। कंपनी का मेन फोकस अब प्रीमियम सेगमेंट की तरफ है, मतलब जितने भी ब्रांड यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास हैं उन्हें और ज़्यादा प्रीमियम बनाया जा रहा है ताकि मार्जिन इंप्रूव हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग बना रहे। इस वजह से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE भी इंप्रेसिव है, 28% के पास है। बट इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 76 है, जो काफ़ी हाई। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी महंगा है दोस्त। लेकिन कंपनी के पास कुछ चैलेंज है। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, जिसका रीज़न मार्केट में नए प्लेयर का आना, जो वीडियो के शुरू में भी मैंने बोला था कि कुछ मार्केट में जम चुके हैं, कुछ नए खिलाड़ी आ रहे हैं, और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन सारे उतार चढ़ाव को देखना पड़ता है। तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ डाउन हुआ, रीज़न नए प्लेयर आ रहे हैं। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपेरेटिवली थोड़ा ब्यूरोक्रेटिव डिफेंसिव स्टॉक हो चुका है, इसलिए स्पेशली जब रेगुलेटरी इशू होता है उसको हैंडल करने में पिछले 5 साल का ग्रोथ देखें तो वो सिंगल डिजिट में रहा है। तो एक चिंता की बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ निगेटिव रहा है, जो एक रेड फ्लैग की तरह देखा जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स एक सेफ बट स्लो टाइप का स्टॉक है, जिसमें शायद कोई बड़ा धमाका ना हो। अब देखो, अच्छी बुरी सारी बात, इसलिए बोलते हैं कभी किसी के कहे में इन्वेस्ट ना करो, क्या कह रहा है उसको सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैच्योर हुआ, अब आपको हमने क्या दिखाया, मैच्योर। अब आते हैं किसी और की तरफ, तो आपको एक फ़र्क मिलेगा और फ़र्क को हाथों हाथ देखेंगे। दूसरा, यूनाइटेड ब्रेवरीज, ऐसा शायद ही हो कि कुछ जिसको किंग फिशर का नाम पता ना हो, और अगर आप बियर के शौकीन हैं तो हेनिकेन या बिंग फिशर, जो किंग फिशर है आपके फ्रिज में, या भैया आपने पी होगी, गर्मी भी बड़ी तेज़ पड़ रही है। तो इंडिया के बियर मार्केट में 54% का मार्केट शेयर है, और अगर कल को रेगुलेटरी चेंजेस आए, जैसे कि बियर सुपर मार्केट में भी मिलने लगे बिना परमिट के, तो आप समझ लो कि जैकपॉट लग जाएगा इनका, राइट। क्योंकि ऐसे चेंज तो कंजप्शन को बढ़ावा ही देंगे, मास लेवल पे चीज़ें होंगी। तो ये कंपनी अभी एक्टिवली प्रीमियम सेगमेंट की तरफ बढ़ रही है, हाई मार्जिन बियर लॉन्च की जा रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग मूव की बात यह है कि नन अल्कोहलिक बियर भी ला रही है, यानी पहले नन अल्कोहल पियो फिर अल्कोहल पियो। फाइनेंशियल की बात करें तो भैया इनका P मल्टीपल 118 है, जो सुन के थोड़ा शॉकिंग लगा होगा, लेकिन जब आपको एक ऐसी कंपनी मिलती है जिसका हाफ मार्केट मतलब बियर मार्केट पर कब्जा हो, तो वैल्यूएशन तो भैया प्रीमियम ही होंगे, सस्ते कहाँ से होंगे। पिछले 30 सालों में कंपनी ने 24% CAGR से ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अराउंड 52% का है। लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में 5 से 10% का ग्रोथ आप देख सकते हैं। कंपनी का ROCE अभी 14% है, यानी एक्सपेंशन और प्रीमियम ब्रांड के सहारे चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तीसरा है अलाइड ब्लेंडर एंड डिस्लर का, नई लिस्ट हुई है मार्केट में, देश के हर कोने में पिछले कुछ समय से छाई हुई है। शायद आपने इसका नाम पहले ना सुना हो, लेकिन ऑफिसर्स चॉइस विस्की का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मास मार्केट पर फोकस। कंपनी प्रीमियम ब्रांड के लिए नहीं, बल्कि उस कंज्यूमर के लिए है जो क्वालिटी भी चाहता है और सस्ता भी चाहता है। इसलिए इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी मिड मार्केट सेगमेंट को लेकर। अब देखो, हर शेयर की देखिए आपने अलग अलग क्वालिटी है। अब अगर आप किसी के कहे सुने में जाओगे तो फंसोगे नहीं। अब हर इंसान आप में से सुनने वाला अलग अलग रिक्वायरमेंट वाला होगा, ठीक है ना। अब इसका P मल्टीपल 56 का है, ROCE 21% के आसपास का है। नेक्स्ट है रेडिको खैतान का। ये कंपनी किसी ज़माने में बेसिक अल्कोहल और कंट्री लिकर मतलब देसी शराब बनाया करती थी। धीरे धीरे फोकस प्रीमियम विस्की सेगमेंट में इम्प्रूव किया, तो मार्जिन भी ज़्यादा हुए, ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हुई। आज इनकी रामपुर विस्की सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के टॉप रेटेड सिंगल माल्ट में शुमार है। तो रामपुर विस्की के बारे में तो सुना ही होगा। तो आप इमेजिन करके देखो, यूपी के रामपुर से निकली एक देसी विस्की 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल विस्की अवार्ड जीतती है।
राइट। इसके बाद रेडिको ने अब ये अच्छे से समझ लिया कि अगर प्रीमियम सेगमेंट में ब्रांड बनाते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, और इस स्ट्रेटजी ने कंपनी को वेल्थ क्रिएटर बना दिया। इसलिए इनका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है, इसका P 100x है। इन्वेस्टर के लिए जस्टिफाइड, क्योंकि 51% CAGR पिछले 5 सालों में दे रहा है, और ऐसे बहुत कम सारे स्टॉक देते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल में 20% CAGR से, ROC 16% के पास है। तो जैसे जैसे प्रीमियम बढ़ेगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे, चीज़ें इंप्रूव होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, ब्रांड बिल्डिंग होगी, राइट। कंपनी का मार्केट शेयर प्रीमियम जिन और वोदका में 50% से ऊपर का है, और पोर्टफोलियो में मैजिक मोमेंट, आफ्टर डार्क, 8 PM जैसे बिग ब्रांड है। 5वें नंबर पे आता है तिलक नगर इंडस्ट्री, ठीक है। एक ऐसी कंपनी जो कभी बैंक डिफॉल्ट के एज पर थी, जी हाँ सही बोल रहा हूँ, बैंक डिफॉल्ट के एज पर, और आज मल्टीबैगर बन चुकी। कभी लोगों को लगता था भैया कंपनी खत्म, और आज सबसे बड़ी ब्रांडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शामिल है। मेंशन हाउस ब्रांडी जो तिलक नगर का है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वॉल्यूम के टर्म में दुनिया के टॉप ब्रांडी ब्रांड में आता है, टॉप ब्रांडी ब्रांड में, यानी एक ब्रांड ने किस्मत बदल दी। अब देखो एक चीज़ गौर करो, हर शेयर में कुछ अलग कहानी है, एक जैसी कहानी है नहीं है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग पसंद आई हो तो लाइक तो करिए यार, फॉलो कर लीजिएगा। जिन लोगों ने कंपनी का नाम नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि कंपनी एक रीजनल पावर हाउस है, जिसका साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट में ज़बरदस्त ग्रिप है। वहाँ मेंशन हाउस का ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है ना, लॉयल्टी, और नॉर्थ इंडिया में ओल्ड मॉन्क का होता है। लेकिन आज तिलक नगर सिर्फ एक रीजनल प्लेयर बन के नहीं रहना चाहती, कंपनी एक्टिवली नए प्रोडक्ट, नई कैटेगरी में एंट्री लेना चाहती है, पैन इंडिया पर अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, प्रीमियम सेगमेंट की तरफ फोकस करिए। P रेशियो 30 है, पिछले 5 साल में कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न लगभग 87% का है। आई बात समझ में, मतलब हर साल 87% का रिटर्न। ROC 29% है। भैया और क्या बचता है। मैनेजमेंट क्लियर कर रहा है कि उनका फोकस डबल डिजिट ग्रोथ पे है ना। अब नेक्स्ट शेयर है सोम डिस्लरी को, हम 4 हिडन जेम वाली वीडियो में सोम डिस्लरी को कवर कर चुके हैं, तो इसके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, 6 कंपनियाँ बता दी, हर कंपनी की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अलग अलग नज़रिया है। अब आप अपना पैसा, सारा पैसा तो 6 कंपनी में लगा नहीं सकते। अब आपको अपने नज़रिए के हिसाब से क्या खेलना है, उसके हिसाब से सोचना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और तब पैसा लगाना पड़ता है। तो कैसी लगी लर्निंग, कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा।